ये मेरा डायनासोर का सबसे फेवरेट मूवी है। इसे मैं फर्स्ट अपने क्लास के साथ ऑडिटोरियम पर देखने गया था, जो कि वहाँ पर देखने का मज़ा ही कुछ और था, वो भी बारिश के मौसम पर। जिसके बाद से मुझे इन पर बहुत इंटरेस्ट आने लगा। टीवी पर कभी कोई डायनासोर का मूवी आता तो मैं पहले अपना सब काम कर कर फिर मूवी देखने बैठता था। खैर, ये सब तो 8 साल पहले की बातें थी। इस वीडियो पर मैं अपनी डायनासोर के एक्सटिंक्शन के बारे में बात करूँगा, जो कि आप सबने थंबनेल पर देख ही लिया। दोस्तों, मैं इनके एक्सटिंक्शन के बारे में बात करूँ उससे पहले मैं डायनासोर के बारे में बात करूँगा। डायनासोर को अर्थ पर आए करीब 251 मिलियन साल हो गए। इस समय रेप्टाइल जापान से निकल कर आए थे। दोस्तों, इसे जाने से पहले आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझिए। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो यही है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसमें आप इयॉन का एक कॉलम देख सकते हो। इसमें 4 इयॉन्स दिए गए हैं: एडीन, आर्किन, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक। अब इयॉन्स को भी इरास पर क्लासिफाइड किया गया है। इनमें से पहले के 3 इयॉन्स हेडीन, आर्किन और प्रोटेरोजोइक, इनको क्लासिफाई नहीं किया गया है। सिर्फ फेनेरोजोइक को पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक इरा पर क्लासिफाइड किया गया है। दोस्तों, सीनोजोइक इरा वो है जिसमें हम फिलहाल अभी जी रहे हैं। अब इनको भी कई पीरियड्स पे डिवाइड किया गया है। इनमें से आप सब लोगों को मीसोजोइक इरा, जिनमें ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड है, वो आप लोग ने बहुत सुना होगा, और जो कि डायनासोर का टाइम हुआ करता था। डायनासोर के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी था, सो मैंने बता दिया। अब टॉपिक पर फिर से आते हैं। डायनासोर को अर्थ पर आए करीब 251 मिलियन साल हो गए। इस समय तरह तरह के रेप्टाइल्स पानी से निकल कर आए थे। दोस्तों, इस पीरियड को ट्रायसिक पीरियड कहा जाता है, जो कि 251 मिलियन से लेकर 201 मिलियन तक रहा, जो कि सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है मीसोजोइक इरा का। इस समय का सबसे पहला डायनासोर ये है, जिसका नाम मैंने इस पर लिख दिया है, क्योंकि इसका नाम तो आपको पता है कैसा है। ये करीब 243 मिलियन ईयर्स पहले आए थे, ट्रायसिक पीरियड शुरू होने के 9 मिलियन साल बाद। ट्रायसिक पीरियड के कई डायनासोर हैं, नाम तो मेरे से बोला नहीं जाएगा, आप बस इनको देखें। इसमें जितने भी डायनासोर्स देखे आपने, उसको एक इंसान के साइज से कंपेयर किया गया है। इनमें से कुछ कुछ तो इंसान से बहुत छोटे हैं और कुछ कुछ तो बहुत बड़े भी हैं। और ये डायनासोर्स कार्निवोरस और हर्बीवोरस दोनों ही हैं। दोस्तों, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ये दो चीज़ तो आपने स्कूल में पढ़ी होगी, पर जिसको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। कार्निवोरस वो एनिमल्स होती है जो कि मीट खाती हो, और हर्बीवोरस वो जो कि घास फूस खाती हो। अब कुछ समय आगे चले, जब ट्रायसिक पीरियड का डेडलाइन आ रहा था, यानी 201 मिलियन ईयर्स पहले, तब पैंजिया, जो कि एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करती थी, आज की तरह 7 कंटिनेंट्स की तरह नहीं, वो 7 कंटिनेंट्स एक साथ जुड़ी हुई थी। तो होता क्या कि ये पैंजिया धीरे धीरे टुकड़ों में बंटने लग रही थी। भारी मात्रा में वॉल्केनिक करप्शन होने लग रहा था। तरह तरह की गैसेस रिलीज हो रही थी, जैसे CO2, सल्फर, मीथेन एक्सेट्रा, जिसकी वजह से नदी, समुद्र और जो भी पानी के रिसोर्सेज थे, उन सब पर ये एसिड्स मिल जा रहे थे। और CO2 रिलीज होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से कई छोटे डायनासोर्स, जिनके लिए ये सुटेबल नहीं था, वो सर्वाइव नहीं कर पाए, वो एक्सटिंक्ट हो गई। बस कुछ बड़े डायनासोर्स ही सर्वाइव कर पाए। अब दोस्तों, मैंने जितना भी बोला, पैंजिया के टूटने से लेकर छोटे डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट होने तक, उसे ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट कहा जाता है। के बाद शुरू होता है जुरासिक पीरियड, जो कि 201 मिलियन से लेकर 145 मिलियन ईयर्स तक रहा। अब ये वही पीरियड है जिसकी मैं शुरुआत में बात भी कर चुका हूँ, और जिसका आप मूवीज़ भी देखना पसंद करते हो। अब ये वही पीरियड है जिसमें टीरेक्स दिखाया तो जाता है, पर एग्जिस्ट नहीं करता था। वो इसके अगले पीरियड यानी क्रिटेशियस पीरियड पर एग्जिस्ट करता था, वो भी क्रिटेशियस पीरियड के अंत के दिनों में। ये पीरियड करीब 56 मिलियन ईयर्स तक रहा। इस समय पैंजिया 2 टुकड़ों में बंट चुका था। एक नॉर्थ पर था जिसका नाम लॉरेशिया रखा गया था, और दूसरा वाला साउथ पर था जिसका नाम गोंडवाना लैंड रखा गया था। अब जुरासिक पीरियड के कई डायनासोर थे जिसका मैं नाम लेना ही नहीं चाहता फिर से, आप बस देखिए इनको। अब ये वही डायनासोर है जो कि ट्रायसिक और जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट में बच गए थे। इनमें से कुछ कुछ तो इवॉल्व होकर भी आए थे। ये सारे डायनासोर अच्छे भले खेल कूद रहे थे, पर एक दिन इनका भी नाश होना तय था। इसी के साथ ये पीरियड भी खत्म हो जाता है, यानी करीब 145 मिलियन ईयर्स पहले। अब दोस्तों, जुरासिक पीरियड कैसे खत्म हुआ वो एक मिस्ट्री ही बनी पड़ी है, पर साइंटिस्टों का मानना है कि क्लाइमेट चेंज शायद से एक रीज़न हो सकता है जुरासिक पीरियड के एक्सटिंक्शन का, ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, या फिर कोई एक मीटियोर इम्पैक्ट हुआ हो। पर कोई नहीं, साइंटिस्टों का इन पर रिसर्च जारी है, तो पता चल ही जाएगा। फाइनली अब मीसोजोइक इरा को यमराज जी पुकार रहे थे। मतलब अब क्रिटेशियस पीरियड का शुरुआत हो जाता है, यानी अब टीरेक्स जैसे महारथी पलने फूलने लग रहे थे।
और हमारे भारत पर नाम पे ही राजा यानी राजा सॉरस की भी एंट्री हो जाती है। दोस्तों ये पीरियड करीब 145 मिलियन से लेकर 66 मिलियन ईयर्स तक रहा और मीसोजोइक ईरा का सबसे लंबा पीरियड भी यही है। अगर क्लाइमेट की बात करें तो उस समय वहाँ पर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक हुआ करता था, यानी आज के मुकाबले बहुत गर्म हुआ करता था। तभी के पोलर रीजन्स पर बिल्कुल ना के बराबर आइस शीट्स होती थी, और होता भी क्यों नहीं, लगातार वॉल्केनिक इरप्शंस होने की वजह से उससे हाई अमाउंट में CO2 रिलीज हो रहा था, जिसकी वजह से क्लाइमेट गर्म रहता था। लेकिन लेट क्रिटेशियस पीरियड आते आते क्लाइमेट साथ साथ में नॉर्मल भी होता गया, क्योंकि जो लॉरेशिया और गोंडवाना थे वो आज के मॉडर्न कंटिनेंट्स की तरह शेप लेने लग रहे थे, तो क्लाइमेट भी आज के दिनों के हिसाब से चल रहे थे। अब क्रिटेशियस पीरियड के जो डायनासोर है वो बहुत खूंखार है, आप बस देखिए इनको। इसमें शायद सिर्फ टीरेक्स ही एक ऐसा डायनासोर होगा जो कि बहुत फेमस है। अब बात करते हैं इनकी एक्सटिंक्शन की, जिसके लिए मैंने इतनी बड़ी वीडियो बनाई। दोस्तों आपने पिछले 2 पीरियड्स के एक्सटिंक्शंस देखे, उनके इतने बड़े इम्पैक्ट नहीं हुए थे, उनमें कई डायनासोर्स और कई प्रकार के जानवर बच गए थे, पर जो क्रिटेशियस पीरियड के बाद होने वाला था उसी की वजह से हम धरती पर आए और आज हम जी भी रहे हैं। तो हुआ क्या था कि आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले जब क्रिटेशियस पीरियड खत्म होने को आया था, तब एक एस्ट्रॉइड जिसका नाम चिक्सुलप एस्ट्रॉइड था वो अर्थ को हिट करने वाला था। दोस्तों ये साइज पर 9 माइल्स जितना बड़ा था, यानी करीब करीब 14-15 किलोमीटर जितना। अब सोच लो कितना बड़ा है ये। इसके गिरने से बस कुछ ही पल में डायनासोर की शामत आने वाली थी। दोस्तों जब ये अर्थ से टकराया था तब कहा जाता है कि उसने पूरे 180 किलोमीटर के डायमीटर का एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया था। दोस्तों इसको आज लोग चिक्सुलप क्रेटर के नाम से जानते हैं, जो कि अर्थ पर सेकंड लार्जेस्ट क्रेटर है। नंबर 1 पर आता है ब्रेडफोर्ड क्रेटर, जो कि डायमीटर पे 172 किलोमीटर लंबा है। चिक्सुलप के मुकाबले छोटा है, पर इसका एस्ट्रॉइड डायमीटर पे 25 किलोमीटर जितना लंबा था। अब जब चिक्सुलप एस्ट्रॉइड अर्थ को हिट किया था तब उसके कुछ ही पल में उसके टकराने से करीब 75% स्पीशीज की मौत हो गई थी। उसके बाद कई अर्थक्वेक्स, जंगलों पर आग और कई बड़े बड़े सुनामी भी आए। दोस्तों कहा जाता है कि सुनामी जो आया था वो करीब करीब 1.5 किलोमीटर हाइट का था। सोच के देखो एक बार, 1.5 किलोमीटर ऊंचा। इसके बाद से जितने भी सुनामी आए हैं उनमें से सबसे ऊंचा कभी रिकॉर्ड किया गया हो तो वो 1720 फीट जितना ऊंचा था, जो कि अलास्का के लिटवा बे पर साल 1958 पर हुआ था। दोस्तों इसके टकराने के बाद एटमॉस्फेयर पर हाई अमाउंट पर डस्ट फैल गया था, जिसकी वजह से करीब 1000 सालों के लिए आइस एज जैसा माहौल बन गया था। हालांकि वो आइस एज नहीं था, आइस एज करीब 2.4 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था और करीब 11,500 साल पहले ख़त्म भी हो गया था। वैसे हम इसके बारे में कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो यही थी डायनासोर के एक्सटिंक्शन की कहानी, और चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।